बहुत बढ़िया लगता है। जैसे कोटी और शर्ट पहन के निकलते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे कि कोई बड़ा ऑफिसर के हिसाब से लगता है कि वाह। कंपनी कोई भी बाहर से आता है तो ये लगता है कि नहीं, कोई प्रोफेशनल बंदा खड़ा है, इसके पास नॉलेज भी अच्छा होगा, ये अपने को समझाएगा भी अच्छे तरीके से। मतलब 8 साल में मैंने ना कंपनी चेंज की है ना मैंने शॉप चेंज की है। क्या बात कर रहे हैं, लगातार 8 सालों से एक ही शॉप। शॉप में भी इस हिसाब का वाह। एटमॉस्फेयर रखा है कि वहाँ पे मेरे को फैमिली जैसा लगता है, कंपनी में भी मैंने फैमिली जैसा। जैसे कि मैं घर पे रहूँ या शॉप में रहूँ, मुझे एक ही फील रहता है कि मैं घर पे ही बैठा हूँ। पहले मैं दूसरी कंपनी में जॉब करता था, वो भी सेल्स फील्ड की जॉब थी। उसमें मेरे जॉब करने के साथ साथ रात में जैसे कि कंपनी वाइंड अप हो गई तो उस हिसाब से मैंने कंपनी छोड़नी पड़ी। और वो मेरे ख़राब समय पे मेरे कंपनी ओप्पो कंपनी में मेरा साथ दिया, तो उस हिसाब से मैंने कंपनी मेरे ख़राब टाइम में कंपनी ने मेरा साथ दिया, उस हिसाब से मैंने आज तक कंपनी का साथ दिया। उसमें अपना कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो तीनों प्लेटफॉर्म में एक ही साथ में अपने को मिल जाती है। जैसे चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी, तीनों में एक साथ में अपने को सर्वे करके देगी और अपने को जो पसंद है वही चीज़ अपने देख के और वही चीज़ अपने रख सकते हैं। यानी कि AI माइंड पायलट में मुझे कोई एक सवाल पूछना है और उसका जवाब ये तीनों एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा। तो मुझे कोई और एप्लीकेशन सर्च करने की या फिर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही एप्लीकेशन में मुझे तीनों का साथ मिल पाए। जी हाँ सर। क्या बात है, बहुत खूब। पैसा तो मेरे को हर जगह मिल सकता है, पर मुझे जो प्रायोरिटी, जो घर जैसा माहौल ये कंपनी में मिला, ऐसा मुझे कहीं नहीं मिल सकता। नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं शहजाद हुसैन शेख फ्रॉम ओप्पो गुजरात टीम। बहुत बहुत स्वागत एंड अभिवादन। ओप्पो, मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी। आज के इस कार्यक्रम में हम जिन शख्सियत के साथ बात करने वाले हैं वो है OEC यानी कि CEO, काफी पुराने लेकिन करेंगे दिलचस्प बात, और वो है मिस्टर नीलेश जयपाल। तो चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी नीलेश, कैसा लग रहा है आपको यहां पर आकर? सर बहुत बढ़िया लग रहा है, जैसे कि मैं अपनी फैमिली में बैठा हूँ इस हिसाब से मुझे लग रहा है। वाह। मेरी कंपनी का 8 साल हो गए पर मुझे कभी फील नहीं हुआ कि जैसे मैं अपनी फैमिली छोड़ के अभी आया हूँ, इससे मुझे कभी फील ही नहीं हुआ है। काम करते करते मुझे कभी ऐसा ही लगा है जैसे मैं अपनी फैमिली में बैठा हूँ, फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे फील हुआ है। वाह, क्या बात है। पिछले 8 सालों से आप उस घर में काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, ठीक है, और जो रोटी है वो इस फैमिली से ले जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा समझ लीजिए कि ये कंपनी नहीं रहती है, ये एक पारिवारिक, एक फैमिली वाली फीलिंग जो है आपको दे रही है। सो ये फैमिली वाली फीलिंग पिछले 8 सालों से जो आपको मिल रहा है ओप्पो की ओर से, कैसा रहा है ये पूरा सफ़र, हम जानना चाहेंगे। सर बहुत बढ़िया सफ़र रहा मेरा। ये कंपनी में आकर मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली है, बहुत सारा सपोर्ट भी मिला है फैमिली के हिसाब से। जैसे कि कंपनी में आने के बाद पैसा कमा तो फैमिली में रेपुटेशन भी बढ़ी है मेरी। जैसे कि पैसा ले जाओ तो तुमको मार्केट में अच्छी वैल्यू भी मिले। कंपनी में आने के बाद बहुत सारा सपोर्ट कंपनी के इंसानों से भी मिला है और मैं बहुत खुश हुई है कंपनी में काम करके कि मुझे ऐसी वैल्यूएबल कंपनी में काम करने का मौका मिला। ये जो आपका यूनिफॉर्म है, वाइट शर्ट है और ये शानदार कोटी है जिस पर ओप्पो लिखा हुआ है, ये जब पहनकर जब आप घर से निकलते हैं इस घर पर आने के लिए, क्या फील करते हैं उस वक्त, और लोग क्या कहते हैं या देखने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस होता है? सर बहुत बढ़िया लगता है। जैसे कोटी और शर्ट पहन के निकलते हैं तो ऐसा ही लगता है जैसे कि कोई बड़ा ऑफिसर के हिसाब से लगता है कि कंपनी कोई भी बाहर से आता है तो ये लगता है कि नहीं, कोई प्रोफेशनल बंदा खड़ा है, इसके पास नॉलेज भी अच्छा होगा, ये अपने को समझाएगा भी अच्छे तरीके से। और अट्रैक्शन कस्टमर का बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है कि इसे प्रोफेशनल कपड़े में देख के वो सीधा अपने पास अट्रैक्ट होता है। ग्रेट। सो अट्रैक्ट करके ही आप फिर कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हो, सही कहा ना? जी हाँ। सो इसीलिए ही हम OEC भी आपको ही कहते हैं और CEO भी हम आपको ही कहते हैं। आपको ऑनरशिप जैसा फील आता है इस कंपनी में? सर इस कंपनी में काम करके मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कि मैं ही कंपनी का मालिक हूँ। क्या बात है। एक अलग प्राउड फील होता होगा, ज़्यादा फील होता है। फैमिली का क्या कहना है इस बारे में? फैमिली का भी कहना है, ये कंपनी में ज्वाइन होने के बाद में फैमिली भी खुश है, सारी उसको उनको भी फैसिलिटी मिलती है। आपके रिश्तेदार जो हैं फैमिली में जब कोई फंक्शन में मिलते होंगे और आपकी फैमिली से मिलते होंगे, तो आपके रिश्तेदार क्या कहते होंगे कि भाई नीलेश जयपाल जो है वो तो ओप्पो में है और एज अ प्रमोटर काम कर रहा है, OEC काम कर रहा है, तब आपके फैमिली का क्या रिप्लाई होता है? जी उनको भी बढ़िया लगता है, एक अच्छी कंपनी में, इंटरनेशनल कंपनी में काम करता है बंदा, तो उस हिसाब से उनको भी प्राउड ज़्यादा फील होता है कि भाई कंपनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, सारी फैसिलिटी कंपनियाँ देती है, तो उस हिसाब से उनको भी बहुत बढ़िया, बताने में भी अच्छा लगता है कि नहीं मेरा लड़का इस कंपनी में काम करता है।
नीलेश, पिछले 8 सालों से आप एज एन ओईसी काम कर रहे हैं, मतलब कि प्रमोटर का जो है वर्क कर रहे हैं। 8 सालों से लगातार एक ही प्रोफाइल, कैसा लगता है आपको? क्या कुछ और अलग करने का आपको मन में कभी ख्याल नहीं आया? जी नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है। जो फैमिली जैसे अपने को एक मिल रहा है सपोर्ट, तो फिर हिसाब से चेंज करने में क्या मतलब है। 8 साल में मैंने ना कंपनी चेंज की है, ना मैंने शॉप चेंज की है। क्या बात कर रहे हैं? लगातार 8 सालों से एक ही शॉप? जी हाँ सर, शॉप में भी इस हिसाब का एटमॉस्फेयर रखा है कि वहाँ पे मेरे को फैमिली जैसा लगता है। कंपनी में भी मैंने फैमिली जैसा, जैसे कि मैं घर पे रहूँ या शॉप में रहूँ, मुझे एक ही फील रहता है कि मैं घर पे ही बैठा हूँ। क्या बात है, बहुत खूब। नीलेश, लगातार 8 सालों से आप एक ही जो है वर्क प्रोफाइल पर जुड़े हुए हैं, बिल्कुल अटल। बोर नहीं हो जाते या फिर आपको कुछ और ख्याल नहीं आया? जी नहीं सर, जैसे कि मेरे कंपनी में भी मैंने 8 साल से एक ही कंपनी में काम किया है, और शॉप में भी मैंने 8 साल से एक ही शॉप में काम किया। मुझे ऐसा फील रहता है जैसे मैं अपने घर पे ही बैठा हूँ, कि घर पे बैठ के ही काम कर रहा हूँ। उस हिसाब से मैंने फील्ड चेंज करने का कभी सोचा नहीं, और जितना मेरे को इनकम प्रोवाइड चाहिए उतना मेरे को मिल भी जाता है, और इजी वे में मिल जाता है। 8 साल मैंने करियर में इतना टाइम निकालने के बाद मैंने इतनी पहचान भी बना ली कस्टमरों के साथ में, कि जैसे कस्टमर आते हैं तो 70-80% कस्टमर चेहरा देख के ही मेरे नाम से या मेरे प्रोडक्ट से ही सीधा ले जाते हैं। तो मेरे को इजी वे रहता है ये फ्लो बनाने में, तभी मेरे को कोई चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जी। एज एन ओईसी, मतलब कि ओप्पो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट, या मैं एक आम और सीधे शब्दों में कहूँ तो प्रमोटर, नॉर्मली ये एक बेसिक एंट्री लेवल का एक डेजिग्नेशन होता है, और लोगों के जहन में प्रमोटर मतलब कि वो ऐसा सोचते हैं कि ये क्या करता होगा या ये क्या कमाता होगा। कभी आपके दोस्तों में ऐसी कोई बात हुई कि भाई तुम तो प्रमोटर हो, तुम तो ओईसी हो, या उससे तुम्हें मोटिवेशन मिला या फिर कुछ और सुनने को मिला? जी नहीं सर, मुझे तो हमेशा मोटिवेशन ही मिला है, क्योंकि इसमें पहचान बढ़ती है। ऊपर के लेवल में जाओगे तुम्हारी पहचान इतनी कम होती जाएगी, प्रमोटर लेवल पे तुम्हारी हर एक कस्टमर से, हर एक फ्रेंड सर्कल में या किसी से पहचान बढ़ती रहेगी। उस हिसाब से देखने जाए तो कभी अपना भी कोई काम पड़ा हो तो उसे पहचान से अपना कोई भी काम निकल सकता है। जी। हमने सुना है कि भाई पिछले महीने जो है आप 1 से 2 हुए, यानी कि आपकी शादी हुई है। सो ओप्पो परिवार की ओर से शादी की शुभकामनाएं तो हम आपको दे ही रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी सवाल पूछना चाहेंगे कि आपकी जो धर्मपत्नी है, बीवी, उन्हें तो पता ही हो कि आप ओप्पो में हैं, एज एन ओईसी वर्क कर रहे हैं, वो कैसा प्राउड फील करती है? जी हाँ, उनको भी बहुत प्राउड फील होता है। जी, उनको भी पता है कि फील्ड में अच्छी कंपनी में काम करते हैं, अच्छा पेमेंट कमाते हैं, तो उस हिसाब से उनको भी बहुत बढ़िया लगता है। कुल मिलाकर बात करें तो विन विन पोजीशन हो रही है। जी, बहुत खूब। अब ओप्पो के ये जो 8 सालों का आपका सफ़र रहा है, उसमें कोई ऐसे चैलेंजेस आए या फिर ऐसा कोई वक्त या फिर ऐसा कोई किस्सा या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा जो है मतलब कि आपके जज्बात जो है वो डगमगा गए हो, या फिर आप जो है डीमोटिवेट हुए हो, या फिर ऐसा कोई चैलेंज आपकी ज़िंदगी में? जी नहीं सर, ओप्पो में आने के बाद तो मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, पर पहले मैं दूसरी कंपनी में जॉब करता था। वो भी सेल्स फील्ड की जॉब थी। उसमें मेरे जॉब करने के साथ साथ रात में जैसे कि कंपनी वाइंड अप हो गई, तो उस हिसाब से मैंने कंपनी छोड़नी पड़ी, और वो मेरे ख़राब समय पे मेरे कंपनी ओप्पो कंपनी में मेरा साथ दिया। तो उस हिसाब से मैंने कंपनी, मेरे ख़राब टाइम में कंपनी ने मेरा साथ दिया, उस हिसाब से मैंने आज तक कंपनी का साथ दिया है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। यही ओप्पो फैमिली की पहचान है एक्चुअल में जयपाल। कस्टमर को आप अपना कैसे बना लेते हैं? कस्टमर के अमुक नीड्स जानने की वजह से, कि जैसे कि कस्टमर से बातचीत करो, उसके पर्सनल कुछ चीज़ें पूछो, उसको क्या इंटरेस्ट है उसके बारे में पूछो, उनकी कोई भी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछो कि क्या जॉब करते हैं, क्या नहीं करते, उससे ऐसी बातचीत करते रहते हैं, तो उस हिसाब से अट्रैक्शन उनका बढ़ता रहता है। तो 1 बार 2 बार 3 बार फिर वो फैमिली जैसा उनके साथ बैकग्राउंड बन जाता है। सो उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने में, जैसे कि अगर कोई नया प्रोडक्ट आता है तो आप उनसे कैसे कनेक्ट हो पाते हैं? या नया प्रोडक्ट में ऐसा है कि कस्टमर से, कंपनी की ओर से भी रील बनाने के आते हैं, रील बना के अपना अपलोड करते हैं। उस हिसाब से कस्टमर कॉलिंग मैनेजमेंट से हो जाता है, या फिर व्हाट्सएप मैसेज में से भी किसी को, या अपने स्टेटस रखे तो कस्टमर खुद भी, आज भी इतना कांटेक्ट हुआ कि कस्टमर खुद भी देख के आ जाते हैं, सामने से फ़ोन करते हैं या अपने भी फ़ोन करके बुला लेते हैं कि भाई आपका प्रीमियम है। कस्टमर भी एक रेंज हिसाब से रहता है कि उनको भी अपना बता सकते हैं कि भाई आपकी रेंज का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आप आके एक बार देख तो जाओ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हमारा ये जो शो है उसका नाम है ओप्पो मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी। तो जब हम ये मेक योर मोमेंट बोलते हैं तो सीधे सीधा फाइंड सीरीज हमें याद आता है।
फाइंड X9s या फिर फाइंड X9 अल्ट्रा जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, कैसा लग रहा है आपको ये सर फोन? बहुत बढ़िया लगा है। जैसे कंपनी को प्राउड फील होता है, इस हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। ऐसे मॉडल देख के हम लोग खुद को भी प्राउड होता है कि कंपनी आज इतने लेवल तक पहुंच जा रही है। ऐसे प्रोडक्ट देखने के बाद कस्टमर को भी फील कराने में मज़ा आता है कि देखो हमारी कंपनी ने इतने लेवल तक प्रोडक्ट लॉन्च भी की है और आज हम अदर दूसरी ब्रांड को टक्कर देने के लिए उनसे भी बढ़िया चीज़ें हम लॉन्च कर रहे हैं। उसमें अगर कुछ खास इनोवेशन की बात करें, कुछ टेक्निकल वाली बात करें, तो फाइंड X9 सीरीज में आपको क्या अच्छा लगा? चाहे फिर अल्ट्रा के बारे में बताइए, या तो फिर आप X9s के बारे में बता सकते हैं। सर जी उसके कैमरे के बारे में मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रोफेशनल कैमरा फ़ोन जैसा ही लगता है कि आपने उस हिसाब से डेमो भी देखते हैं कस्टमर को तो सबसे ज़्यादा कैमरे का भी देते हैं। और कुछ कैमरे के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो ओप्पो का परिवार है वो तो हमें देख ही रहा है, लेकिन साथ साथ और भी मित्र हैं जो आपको भी फिलहाल देख और सुन रहे हैं। सो कैमरे में किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आप और अच्छी फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी क्लिक कर सकते हैं, अगर आपके पास ओप्पो का फाइंड सीरीज हो तो उसमें लॉन्ग शॉट, शॉर्ट शॉट, उसमें 3x ऑप्टिकल जूम में आप शॉर्ट शॉट में फोटोग्राफी या मूवमेंट और कैप्चर कर सकते हैं। तो उस हिसाब से पोज ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो उस हिसाब से आप फोटोग्राफी कर सकते हो, कस्टमर को भी समझा सकते हो। कभी 3x ऑप्टिकल में तो आप हाफ फोटो खींचो तो उस हिसाब से आपके मूवमेंट अच्छे आएंगे और मेगा पिक्सल भी अच्छे रहते हैं तो उन हिसाब से उनका नेचुरल फोटोग्राफी उनको मिलती है। नीलेश, फाइंड X9 अल्ट्रा जो है बड़े ज़ोर शोर से लॉन्च हो चुका है। मैं जानना चाहूँगा उसकी और ख़ासियत। मेरे साथ साथ दर्शक मित्र भी है, वो भी जानना चाहेंगे कि वो क्यों परचेस करे ओप्पो फाइंड X9 अल्ट्रा। फाइंड X9 अल्ट्रा जैसे प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, साथ में कैमरे में भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। जैसे देखने जाए तो कैमरा फ़ोन ही बनाया हुआ कंपनी ने, उस हिसाब से देखें तो 10x ऑप्टिकल जूम अपने को मिलता है। 10x ऑप्टिकल जूम के साथ साथ अपने को 200 मेगापिक्सल के 2 कैमरा मिलता है। उसमें 1x पे आप फोटोग्राफी कर सकते हो, 3x पे फोटोग्राफी कर सकते हो। मैंने बहुत सारी कंपनी के ऐसे फ़ोन देखे हैं जिसमें ये चीज़ आपको ऑप्टिकल जूम या जूमिंग मिल जाता है, पर अपने कंपनी में ऐसा जूम दिया हुआ है कि जूम करने के बाद भी कस्टमर का फोटोग्राफी अपने देखते हैं तो आपको नेचुरल रिजल्ट मिलता है। दूसरी कंपनी में थोड़ा सा एडिट होकर मिलता है, वही चीज़ अपने को 1x पे दो, 3x बोलो या 10x बोलो, अपने को रिजल्ट मिलेगा वो एक नेचुरल मिलेगा। ट्रू कलर सेंसर भी दिया तो उस हिसाब से अपने को जो रिजल्ट है वो एकदम क्लियर मिलता है। वाह, बहुत खूब। सो 10x ऑप्टिकल जूम जो मिल रहा है फिलहाल इस प्राइस रेंज के अंदर मिलना बहुत मुश्किल जी है, हाँ। और वो भी 50 मेगापिक्सल। तो ये तो मतलब लाजवाब है। और जो 200 मेगापिक्सल की आप बात कर रहे हो वो तो मतलब आपने बहुत ज़बरदस्त बात बतला दी, क्योंकि फ़िलहाल मैंने भी कोई अनदर कंपनी में इस प्रकार से डुअल 200 मेगापिक्सल नहीं देखे जिसमें 1x और 3x पर आप फोटोग्राफी क्लिक कर सकते हो। नीलेश, iOS टू एंड्रॉयड क्या ऐसा कोई फैसिलिटी है क्या फाइंड X9 अल्ट्रा में? जी हाँ सर, फैसिलिटी है। जैसे ओप्पो के फ़ोन में अपने क्विक शेयर चालू करो और आईफोन में अपने एयर ड्रॉप चालू करके कोई भी चीज़ के आप अपने इजी वे से कर सकते हैं। अच्छा, दोनों डेटा एक्सचेंज दोनों फोन से हो पाएंगे? जी हाँ। iOS टू एंड्रॉयड और एंड्रॉयड टू iOS। तो ये फाइंड X9 अल्ट्रा में ये खासियत है। क्या बात है, बहुत खूब। सर इसमें एक और बढ़िया चीज़ आपको मिलती है। अच्छा। जैसे कि AI माइंड पायलट, उसमें अपना कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो तीनों प्लेटफॉर्म में एक ही साथ में अपने को मिल जाती है। जैसे चैट GPT, गूगल जेमिनी, परप्लेक्सिटी, तीनों में एक साथ में अपने को सर्वे करके देगी और अपने को जो पसंद है वही चीज़ अपने देख के और वही चीज़ अपने रख सकते हैं। यानी कि AI माइंड पायलट में मुझे कोई एक सवाल पूछना है, हाँ, और उसका जवाब ये तीनों एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में आपको मिलेगा। तो मुझे कोई और एप्लीकेशन सर्च करने की या फिर जाने की जरूरत नहीं है, एक ही एप्लीकेशन में मुझे ये तीनों का साथ मिल पाए। जी हाँ सर। क्या बात है, बहुत खूब। नीलेश, आप इतने सालों से मोबाइल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके पास या फिर नॉर्मल और नेचुरल कस्टमर क्या डिमांड लेकर आते हैं? कस्टमर की डिमांड जैसे अलग अलग रहती है। किसी को रैम ज़्यादा चाहिए, किसी को रोम चाहिए, किसी को बैटरी चाहिए, किसी को कैमरा चाहिए। आपके कस्टमर को क्या चाहिए? सर अपने कस्टमर को ओप्पो चाहिए। क्या बात है। हाँ, क्योंकि ओप्पो कंपनी ऐसी है जो सारी चीज़ें कस्टमर की सारी नीड्स एक ही फ़ोन में प्रोवाइड कर देती है, तो उस हिसाब से कस्टमर ओप्पो लेने के लिए प्रीफर ज़्यादा करते हैं। और मेरे को इतना ईजी भी रहता है कि कस्टमर को सारी चीज़ें एक फ़ोन में मिल जाती है और मुझे बेचने में भी ईजी रहता है। वाह, क्या बात है। सोशल मीडिया पर आप कितने एक्टिव हैं? जी हाँ सर, कोई भी नई प्रोडक्ट आती है तो उसकी रील बना के डालते हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस रखते हैं, तो उसी हिसाब से कस्टमर खींचा चला आता है। सोशल मीडिया अभी का देखने जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट फूल है कि उसमें आपको एक ही कंटेंट एक ही बार बनाना और डाल देना है, तो कस्टमर ऑटोमेटिक खींचे चले आते हैं। ग्रेट।
और हमारे दर्शक मित्रों को नीलेश क्या मैसेज दोगे? दर्शक मित्रों के लिए देखना चाहेंगे, मैंने 8 साल एक ही कंपनी में एक ही शॉप में काम किया हुआ है, तो लॉयल्टी के हिसाब से मुझे प्रायोरिटी भी इतनी ज़्यादा मिली है और मुझे फैमिली जैसा फील हुआ है। ज़्यादातर आप अपने एक ही जगह पे काम करो, एक ही कंपनी में काम करो, तो आपको सबसे ज़्यादा बेटर यही फील रहता है, जैसे कि कभी घर की याद नहीं आती, आपको घर जैसा ही फील रहता है। नीलेश, 8 साल तो हो चुके हैं आपको अपने इस घर में, लेकिन क्या इन 8 सालों में किसी और घर का ख्याल आपको नहीं आया? जी सर, ख्याल था, बहुत सारी कंपनी से ऑफर आया अपने को, पैसा तो मेरे को हर जगह मिल सकता है, पर मुझे जो प्रायोरिटी, जो घर जैसा माहौल ये कंपनी में मिला, ऐसा मुझे कहीं नहीं मिल सकता है। वाह, क्या बात है। नीलेश, आप एज एन ओईसी काम कर रहे हैं, क्या आउटलेट पर ये सेलिंग के दौरान करते करते कुछ और टास्क भी मिले हैं आपको? जी हाँ सर, मुझे और नया टास्क भी मिलता है, जैसे कि कोई नया फ्रेशर लड़का आ रहा है तो उसे ट्रेनिंग देना है, तो उस हिसाब से मुझे बोला जाता है कि बंदे को ट्रेन करना अपनी कंपनी के लिए। तो मैंने 50+ लड़कों को मैंने ट्रेन किया हुआ है और आज भी मार्केट में सारे काम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जब आप ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो आप खुद भी जो है ट्रेन हो रहे होते हैं। उनको सिखाते सिखाते जैसे ऐसा ही लगता है कि मैं भी साथ साथ में सीख रहा हूँ, और कोई कोई चीज़ ऐसी नई मुझे खुद को भी जानने मिलती है। फ्रेशर लड़का है पर उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत तो उसमें भी नॉलेज रहता है, तो उस हिसाब से अपने को भी कुछ जानने मिलता है। तो क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग होते हैं तो सीधी सी बात है, कभी कभी फ्रेशर भी होते हैं, कैसे आप टैकल कर पाते हैं? जी हाँ सर, उसको कंपनी का नॉलेज, कंपनी के बारे में, कि कंपनी में पैसा कमाना है तो किस हिसाब से काम करना पड़ेगा, प्रोडक्ट नॉलेज उसको देना है, तो उस हिसाब से सारी चीज़ें उसको सिखानी पड़ती है। कम से कम 2-3 दिन की ट्रेनिंग में वो लोग ट्रेन भी हो जाते हैं। वाह, क्या बात है। सो आपके डीलर भी बहुत खुश होते होंगे? जी हाँ, डीलर भी बहुत खुश होते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। नीलेश, आपका गुरु मंत्र क्या? मेरा गुरु मंत्र तो एक ही है, जहाँ रहो, जैसे रहो, बस हमेशा लॉयल रहो, जस्ट लाइक मी। वाह, क्या बात है। तो ये थे मिस्टर नीलेश जयपाल, ओईसी यानी कि सीईओ ओप्पो गुजरात। सो ओप्पो, मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए फनकार के साथ, एक नए एम्प्लॉय के साथ, करेंगे कुछ खास बात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।